हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, मैंने पिछला वीडियो पे इंटीजर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया और अब मैं उसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। ठीक है, कंपेयर करना उसमें बताया था और इंटीजर्स के बारे में बताया था कि इंटीजर में 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव इंटीजर और 0 से छोटा नंबर नेगेटिव इंटीजर। ओके, तो अब चलते हैं एक्सरसाइज करने। बच्चों, नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अभी मैं पहले बताऊंगी छोटी डिजिट को सॉल्व करना, कि कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, तो पहले मैं आपको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बताती हूँ, उसके बाद आप बड़ी डिजिट को भी आप सॉल्व कर लेंगे कि कौन सबसे छोटा है कौन सबसे बड़ा है। ओके, तो मैंने एक लाइन बनाई है ना। लाइन नंबर का कहीं स्टार्टिंग और एंड नहीं होता है ना, और ये 0। ओके, और ये सबसे पॉजिटिव आपका 13 है और स्मॉलेस्ट इसमें -12 दिखा रहा है। तो आप 13 तक या 14 तक की नंबर इसमें पुट कर दीजिए। 1 तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 11 12 13। तो ये निगेटिव नंबर है। ओके, मैं समझाने के लिए भी ये बता रही हूँ कि कौन छोटा कौन बड़ा। 0 से जितना दूर जाएंगे हम 0 के नीचे नंबर में, तो उतना वो नंबर छोटा होता जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू उसका लग रहा है कि ये बड़ा है, बट ये छोटा होता जाएगा। ठीक है ना, -13। इसे आप क्लियर बना लेंगे। अब इसमें है कि सबसे छोटा नंबर कौन है। इस असेंडिंग ऑर्डर में हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखते हैं। तो -12 फार अवे है फ्रॉम 0, सबसे दूर है 0 से, तो -12 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, उससे बड़ा है आपका निगेटिव में -7, क्योंकि ये 0 से 12 -12 से 0 से ये -7 ज़्यादा नियर है ना। तो ये आपका हो जाएगा -7 ग्रेटर है -12 से, फिर -2, उसके बाद आ गया 0। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर रहे हैं, है ना, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। फिर आ गया ये 0 के बाद 6 0 से बड़ा है, उसके बाद 9 बड़ा है, उसके बाद 13 सबसे बड़ा है। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर रखते हैं। तो इंटीजर में आप एब्सोल्यूट वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये 12 है, बट निगेटिव में है तो ये 0 से छोटा नंबर है, और 0 से जितना दूर नंबर निगेटिव रहेगा वो नंबर उतना छोटा है। इस तरह आप नंबर लाइन पे अरेंज करिएगा, और अगर बड़ी डिजिट है तो उसको सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये जो नंबर दिए हुए हैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा। इसके लिए तो नंबर लाइन नहीं हम बना सकते, नंबर लाइन समझाने के लिए बनाते हैं ना। तो हमको देखना है कि सबसे छोटा नंबर इसमें कौन है। असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं, तो -320 है ना, उसके बाद -100, क्योंकि ये 0 से बहुत दूर है ना। नंबर लाइन में भी अगर सोचें आप, इमेजिन करें कि ये 0 से बहुत दूर है। उसके बाद आता है -7 -5, फिर 0, फिर उससे 6 8 85। ओके, 6 8 85, यही आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आप बना लेंगे। कंपैरिजन मैंने पिछले वीडियो में बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बताएगा, इसी को सारे नंबर्स को। तो आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट लिखना। ये असेंडिंग ऑर्डर में था, है ना, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, और डिसेंडिंग में आप क्या करेंगे, जल्दी जल्दी समझते चलें। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आएंगे। ओके, 85 सबसे बड़ा,
85 बड़ा है 8 से, फिर 6 से, 0 ग्रेटर दैन, -5, -7, फिर -100, -320। ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये सब नंबर को हमको दिखाना है। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे इंटीजर्स का, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि बीच में 0 होगा और इधर पॉजिटिव इंटीजर, इधर निगेटिव इंटीजर। आप उसे इक्वली वन, 2, 3, ये प्लस है, ये सारा यहाँ पॉजिटिव नंबर है। ओके, +4, +5, +6, +7। प्लस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर में ये हिडन रहता है। जब ये नहीं है, सिर्फ 1, 2 लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। इस तरह आप जितना चाहें इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर ए है कि -7 को रिप्रेजेंट करें, तो हम 0 से 7 स्टेप आएंगे लेफ़्ट साइड, तो ये आपका -7 है। ठीक है, आप एक नंबर लाइन में बनाएं या आप 2-3 जैसे जैसे क्वेश्चन है आप उसका उतने नंबर लाइन बना लें। +3, -4, ऐसे करके आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे ये सारे नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर। अब ये पेयर है, इसके बीच के सारे इंटीजर्स लिखना है। बच्चों ऐसे बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स हो या कोई भी बुक्स में, आपको इंटीजर्स के ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जब सॉल्व करना हो तो इसे देखिएगा, तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इनके बीच -5 और 5 के बीच का सारा आपको असेंडिंग ऑर्डर में इसके बीच का नंबर लिखना है। तो -5 से कम ज़्यादा है ना, -5 से -4 ज़्यादा है, -4, -3, -2, -1, ये सब नंबर -5 से मोर देन है। ओके, फिर 0, 1, 2, 3, 4। ओके, ये आपका -5 और 5 के बीच का इंटीजर है। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलें। इसे नंबर लाइन पे बताना है 4 मोर देन 6, यानी 6 + 4, इसका 6 + 4 10 होता है। तो नंबर लाइन पे मैं इसे दिखाती हूँ, ये 0, इधर निगेटिव नंबर, इधर पॉजिटिव। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 मोर देन 6, यानी 1 से 6, 0 से 6 तक के स्टेप, फिर 6 से 4 स्टेप आगे ना, 6 से 4 स्टेप आगे, तो 1, 2, 3, 4 आगे 10 पे। तो इस तरह नंबर लाइन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इंटीजर्स का ऐड देखते हैं। ओके, एडिशन करते हैं। देखिए, ऐड करना है ये निगेटिव इंटीजर को इस निगेटिव इंटीजर से, है ना, इन दोनों को करना है। तो -364 ऐड करना है, तो ऐड का साइन, और -278। इसको अच्छे से समझेंगे बच्चों। देखिए, ये माइनस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि ये प्लस माइनस, ये निगेटिव ही इंटीजर रहेगा। और ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। ओके, ये रूल है। और ये प्लस और माइनस जब इंटू करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर, और ये दोनों को इंटू करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस
278। माइनस माइनस प्लस होता है ना, माइनस माइनस को प्लस करते हैं, तो हमें इसे जोड़ना होगा। वंस डिजिट से वंस डिजिट को ऐसा ऐड हम बता चुके हैं वीडियो में अपने। 8 4 12, 1 आया तो 7 7 14, ऐसे आप अलग से रफ करके ऐड करके देखना। 14 और 3 2 5 और 1 6। लेकिन इवैल्यूएट जब हम कर रहे हैं तो ये आपका नंबर ग्रेटर है इसको इवैल्यूएट करने पे, तो ये निगेटिव साइन हो जाएगा। दोनों माइनस माइनस प्लस करेंगे, डिजिट्स को जोड़ेंगे, लेकिन साइन आपका ये नंबर, तो माइनस माइनस को प्लस करेंगे, ये दोनों नंबर जोड़ेंगे, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू अगर देखेंगे तो ये बड़ा है, तो इसका साइन देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन देंगे निगेटिव, है ना, ये माइनस का नंबर हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1089 एंड 5683। अब ये एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, इसे सॉल्व कर लें। और ये ऐड करना है तो इसके बीच में ऐड का साइन, और ये नेगेटिव नंबर, ये दो नंबर को ऐड करना है। यहाँ पे बता रहा है कि ऐड करना है, तो हमें इसे ऐड करने के लिए 1089, ये प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस आपका माइनस हो जाता है ना, उसको माइनस करेंगे तो 5683। अब माइनस करेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे, है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन देंगे। ओके, जो ग्रेटर रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू जिसका ग्रेटर रहेगा। ओके, निगेटिव नंबर भी एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव होता है ना, हर एब्सोल्यूट वैल्यू को पॉजिटिव दिखाते हैं। तो ये हम इससे माइनस करेंगे, जैसे कि ये वन डिजिट से वन डिजिट्स को 3 से 9 नहीं जाएगा, इससे लेगा, तो 13 में 9 माइनस करेंगे तो 4, और इधर रफ करके देख लेंगे, है ना, 5683 1089, ये 4, ये 7 से 17 से 8 9, ये 5 हो गया, और ये 5 में से बन गया 4, तो 4594। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर इसका है ना, नेगेटिव नंबर ये वाला, तो इसका साइन दे देंगे। तो इस तरह से आप एडिशन ऐड सॉल्व कीजिएगा। उसी तरह नेगेटिव अब सब्ट्रैक्ट करना बताती हूँ, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू को मैं बताऊँ, इसी से सारा इंटीजर आपका इजी सॉल्व होगा। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, वर्टिकल लाइन के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, वो नंबर को बताता है, सारे नेगेटिव को वो पॉजिटिव में बताएगा, और वो नंबर के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को बताएगा, जिससे आप जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर होने के बावजूद एब्सोल्यूट वैल्यू अगर उसका पॉजिटिव है तो साइन उसका नेगेटिव लिखेंगे। ये समझते चले, ये माइनस माइनस प्लस करते हैं, दोनों नंबर को हम जोड़ेंगे। ओके, लेकिन साइन नेगेटिव रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 8 ग्रेटर है इससे 7 से। ओके, ऐसे इंटीजर में -7 इज़ ग्रेटर देन -8, बट एब्सोल्यूट वैल्यू में 8 के साइन को हम लिखेंगे। ये दोनों जोड़ेंगे, 15 आया और माइनस माइनस प्लस करके इसे ऐड किया, और एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन नेगेटिव इधर दिया। ओके, अब ये नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अगर थर्ड डिजिट को हम ऐड करें, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, ये इंटीजर है, इसे पहले निकालेंगे। ये आपका -15 होगा, है ना, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 12। अब ये इसका -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू 15 होगा, और प्लस 12 इज इक्वल टू 27। इस तरह से इंटीजर को सॉल्व करना बच्चों, कोशिश करना एक्सरसाइज करने की, और जब जो मैथ्स समझ में नहीं आए उसे आप कमेंट में देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।